हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 5 में हम लोग जो लेक्चर 4 में हमने शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ा है उसके कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में जो नीचे आपको दिख रहा है ये, इसमें आपको एक कैंटिलीवर बीम है, ये आपको फिक्स सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। इस फिक्स सपोर्ट के साथ ये एक बीम है जो यहाँ पे फ्री है। ठीक है, तो इस तरीके के बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं कैंटिलीवर। तो कैंटिलीवर बीम में जो लोडिंग आपको दिख रही है, ये एक लोडिंग है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। कितने की है? 100 किलो न्यूटन मीटर की। और एक यूडीएल है, ये हमने डिस्कस किया। यूडीएल क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और ये क्या है? ये पॉइंट लोड है। तो 4 पॉइंट हैं बीम के, ए, बी, सी और डी, जिनमें आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा ए से बी के सेगमेंट का डिस्टेंस 3 मीटर है, बी से सी 1 मीटर है और सी से डी 2 मीटर है। अब इस बीम के लिए हमको क्या करना है? हमको इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ डॉटेड लाइन हम लोग खींच लेते हैं। बी भी है, बी भी इम्पोर्टेंट, सी और ये डी पॉइंट। अब सबसे पहला काम हमारा क्या है? हमारा सबसे पहला काम है, हमारे को इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम में हमको क्या क्या मिलेगा? पॉइंट ए पे रिएक्शन इन एक्स डायरेक्शन, पॉइंट ए पे ही रिएक्शन इन वाई डायरेक्शन और मूवमेंट। ये हमारे अज्यूम्ड डायरेक्शंस हैं मूवमेंट के। अब इसके अलावा जो फ्री बॉडी डायग्राम में आपका होगा, लोड पॉइंट बी तक और पॉइंट लोड पॉइंट सी पे 10 किलो न्यूटन का और पॉइंट डी पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 100 किलो न्यूटन का मूवमेंट। अब इस डायग्राम के लिए, इस सिस्टम के लिए हमको इन अननोन्स को डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन पूरे सिस्टम पे लगाएंगे। तो कितने इक्वेशंस हैं हमारे पास? समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट z डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, है ना। और ये 3 अननोन है, तो आई होप हम लोग ये तीनों इसे डिटरमाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्स हैं वो हम लिखते हैं, तो हमको मिलता है आर एक्स इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम लोग बी डायरेक्शन में, वी मतलब वाई डायरेक्शन में आर वाई एक फोर्स है और वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, पॉजिटिव एक्स वाई। तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, इसलिए हमने प्लस लिया है। उसके बाद -20 इंटू 3, क्लियर। तो ये 60 किलो न्यूटन यहाँ से आपको मिल गया टोटल लोड, और प्लस डायरेक्शन में ये 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। ये आपको मिल गया आर वाई, जो कि इक्वल टू होगा 50 के। एक्चुअली ये इसको 0 होना, ये इक्वेशन अगर मैं पूरा लिखूं तो दिस इक्वल्स टू 0, जहाँ से हमको मिलता है
आर वाई इक्वल्स टू 50। तो ये आर वाई की वैल्यू हमको मिल गई। सिमिलरली हम लोग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए लिखेंगे, जो कि इतना होना चाहिए 0। तो जब हम लोग ये मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले जो हमारा अज्यूम्ड डायरेक्शन है, तो हमने तो इसे एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ है अज्यूम। तो सपोज मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ, तो एम जेड इक्वल्स टू, और कौन से मूवमेंट्स हैं इसमें, ये यूडीएल के कारण जो लोड लग रहा होगा, तो ये लोड यहाँ पर लगेगा जो कि 1.5 इससे डिस्टेंस पे है, 1.5 मीटर पे, क्योंकि ये 3 मीटर का ये स्पैन है। क्लियर। उसके अलावा एक और मूवमेंट, और ये इसके मिड पे एक्ट करेगा यूडीएल। तो ये कितना हो गया 60, जो कि कितने डिस्टेंस पे है 1.5 पे, और 3 मीटर के डिस्टेंस पे 3 + 1 सॉरी, तो 4 मीटर के डिस्टेंस पे 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, और एक मूवमेंट है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है। तो ये इक्वेशन हम लिखेंगे, इसका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो आई होप ये आएगा माइनस, तो ये आ गया -60 इंटू 1.5 प्लस ये अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, प्लस 10 इंटू 4 and then again anti-clockwise direction plus 100। दिस इक्वल्स टू 0। अब इसकी वैल्यू mz की आएगी इक्वल्स टू +90 -40 -100 which is equal to 50 -50। तो -50 का क्या मतलब है कि जो हमने अज्यूम किया है डायरेक्शन, उससे अपोजिट डायरेक्शन आएगा यहाँ पे, ये इस डायरेक्शन में एक्चुअल रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, -50, और इसका यूनिट क्या होगा, किलो न्यूटन मीटर। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम लोग क्या चाहते हैं कि इसके शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करें, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, इस पूरे प्रॉब्लम को हम लोग 3 सेगमेंट में बांटेंगे। पहला सेगमेंट है ए बी का, दूसरा बी सी का, और तीसरा सेगमेंट है सी डी का, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सेगमेंट के कैलकुलेशंस करते हैं। ए बी सेगमेंट का जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, सेगमेंट ए बी, इसमें डायग्राम आपका ये होगा, जो अननोन होंगे वो होंगे एन, शियर फोर्स वी, और आपके मोमेंट। इसके अलावा इसमें यूडीएल लगा होगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से। और ये नॉन रिएक्शंस हैं 50 और 50 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये 50 हो गया और ये 50 हो गया। अब सपोज हम लोग इधर से ड्रॉ करना चालू करते हैं। अगर सपोज ये पूरा लेंथ
x है। तो इस 20 किलो न्यूटन के कारण जो लोड आएगा वो लोड कहाँ पे एक्ट करेगा, बेसिकली x/2 पे। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, इक्वेशंस क्या क्या है, क्योंकि ये पूरा बीम इक्विलिब्रियम में है तो ये सेगमेंट भी इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। तो हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी वो है समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, इसलिए n की वैल्यू कितनी हो गई 0। अब समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगा, अगर x किसी x सेक्शन पे हम लोग काम कर रहे हैं तो वो होगा 50 माइनस 20 टाइम्स ऑफ x, है ना। ये लोड की वैल्यू होगी, जितना डिस्टेंस होगा उतना ये वैल्यू होते जाएगी, पर मीटर है तो जितना डिस्टेंस होगा माइनस, जिस सपोज ये सेक्शन x पे है तो इसकी v की वैल्यू कितनी होगी वही हमको निकालना है, और ये टोटल कितना हुआ 0 क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ से हमको पता चला कि v की वैल्यू क्या हो रही है -20 टाइम्स ऑफ x प्लस 50। अब ये इक्वेशन उस वेरिएशन का है जो v वेरी करेगा a टू b में। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x इज मोर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3, इसके लिए ही ये हमने फंक्शन बनाया है। तो जब x की वैल्यू 0 होगी यानी v एट 0 की वैल्यू कितनी होगी 50,